सॉलिड और फिर आज हम लोग अपना टैली का एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग सारी चीजें देखेंगे। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। निश्चल चीज में एक क्वेश्चन आता है जिसमें 5 मार्क्स तो आपको इसलिए मिल जाते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो और उसको डाउनलोड करने के बाद उसका जो जिप फाइल है उसे अनजिप कर लो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है जिसमें हमें कंपनी कोड के नाम से एक क्या बनानी है, कंपनी क्रिएट करनी है। तो मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ पहले टैली में जल्दी से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोशिश ये करना कि जो आप कंपनी क्रिएट करोगे वो उसी फोल्डर के अंदर रखना जिस फोल्डर के अंदर आपके पास सारी क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, सेलेक्ट पाथ करो। आसान तरीका क्या होता है, स्पेसिफाई पाथ में जाओ और जाने के बाद ये फोल्डर खोलो जहां पर आपके पास, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो। ये आसान तरीका होता है। आप वहां से गए, ये यहाँ से आपने सेट वन खोला जिस जगह पे आपके सारे डॉक्यूमेंट है, और टैली में जाने के बाद स्पेसिफाई पाथ में जाकर के इसे कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, एंटर करा तो ये लोकेशन हमारी आ गई। सेलेक्ट नहीं करना था, क्रिएट करना था, सॉरी। सेम चीज यहाँ पे करनी है, स्पेसिफाई पाथ, कंट्रोल वी पेस्ट। एंटर करके हमारा आ गया, वो पाथ सेट हो गया। यहाँ पर हम कंपनी का नाम बना लेते हैं, प्रैक्टिस पेपर। एंटर एंटर करते हुए यहाँ पर आप उत्तराखंड डालेंगे। और सॉरी, देख लेते हैं पहले हम कंपनी कहाँ की है। कंपनी है कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल ले लेते हैं हम लोग। और एड्रेस अगर गिवन है तो वो भी देख लेंगे, अगर एड्रेस गिवन है तो ये भी डाल ही देते हैं। तो यहाँ से आपको सिंपल कॉपी पेस्ट ही करना है। कॉपी करा और यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पिन कोड आपको गिवन है तो वो भी डाल देते हैं, 7 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसके बाद आपका फाइनेंशियल ईयर इसमें जो गिवन है वो है 23 24। तो इसका मतलब हम यहाँ पे डालना क्या है, 1 23, और एक्सेप्ट करा देंगे। बस इतना इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास है, वो डाल देंगे। फिर उसके बाद जीएसटी नंबर हमारा यहीं से डल जाएगा। जीएसटी नंबर हम यहाँ से डाल देंगे ये। ठीक है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा देंगे, कुछ और कुछ डालना नहीं है। ऐसे 10 नंबर भी डाल देंगे हम यहीं से। तो जब आप 5 मार्क्स मिलेंगे आपको तभी जब आप ये सारा काम कर लेंगे। ठीक है, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देंगे। देन उसके बाद हमें कंट्रोल ए कर देना है। कंट्रोल ए करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी भी एक चीज बची है, पैन नंबर अपनी कंपनी का, तो ऑल्टर में जा करके यहाँ से डाल सकते हैं। हालांकि तीनों चीजें यहीं से भी डाली जा सकती है, लेकिन आप ऐसे डाल सकते हो। तो यहाँ से आप पैन नंबर कॉपी कर लोगे और पेस्ट कर लोगे। तो जैसे ही करोगे आपके 10 मार्क्स तो वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, दो सलर का बहुत आसान काम है, जिससे आपके काम सॉल्व हो गया। इसके बाद आपको वो लेजर्स बनाने के लिए कह रहा है, तो आप लेजर से लेजर्स क्रिएट कर लो। तो लेजर्स का क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे जाएंगे, और पहले हम ऑल्टर से बाहर आके क्रिएट में आएंगे। ठीक है, लेजर्स। ठीक है, फर्नीचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें कॉपी पेस्ट हो जाता है, तो आप इतना टाइम क्यों करोगे टाइपिंग करने के लिए। तो स्विच करना आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने फिक्स एसेट में ले लिया उसे, और एंटर एंटर करते हुए उसका बैलेंस डाल दिया 77,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैश इन हैंड है, वो बाद में डालते हैं, उसका ऑल्टर करना पड़ेगा क्योंकि उसका बैलेंस सिर्फ आउटस्टैंडिंग रेट, ये हमारा करंट लाइबिलिटीज है। तो हम यहाँ डालते हुए इसमें इसे 32,000 पे फिक्स कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है पेटी कैश, ये भी कैश इन हैंड के अंदर जाएगा, लेकिन इसको लेजर को बनाना होगा, ये बनाना ही होता है हमारे पास। पेटी कैश, कैश इन हैंड। ठीक है, बैक करके, और यहाँ पे बैलेंस डाल देते हैं इसका 80,000। बैलेंस बड़ा ही केयरफुली डालिएगा। उसके बाद लोन फ्रॉम एच डी एफ सी बैंक, तो यहाँ से हम लोन फ्रॉम एच डी एफ सी बैंक डाल देंगे, और ये में डलेगा हमारा सिक्योर्ड लोन। ठीक है, सिक्योर्ड लोन में डल जाएगा, और ये हमारा 80,000। 80,000। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सिस बैंक, तो इसे भी कॉपी कर लेते हैं, और ये हमारा पेस्ट करके एक्सिस, एक्सिस बैंक। ठीक है, और ये हमारा बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्लिक करने के बाद 4,20,000। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हम डाल देंगे, कैपिटल का बेजल बाद में आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डाल देंगे हम लेजर में जाके, प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे जाने के बाद 3,90,000, और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारा क्या है 75,000। तो ये डाल देंगे हम, और जैसे ही हम फीड करेंगे इसे, इसके बाद हमारा यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस डल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम कैपिटल, और ये कैपिटल। तो हमें डिफरेंस देखने की पहले बैलेंस शीट में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऊपर ही दिखा देता है हमारे को यहाँ पे डिफरेंस, 1,50,000। तो ये बेसिकली हमारा हो गया है। हम लोगों ने बैलेंस चेक कर लिया। अब बैलेंस शीट एक बार जाके चेक करना चाहो कर सकते हो, वैसे तो वहां पे भी डिफरेंस खत्म हो चुका है। तो ये डिफरेंस खत्म हो गया हमारा। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब हमें नेक्स्ट क्या काम करना है? नेक्स्ट काम है हमारा कि 1 अगस्त को 2023 का कंपनी ने 1.5 लाख रुपए कंपनी ने दिए कमीशन, जो कि इनके बीच में डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है कमीशंस का है, कॉस्ट सेंटर का केस है। तो इस वाले केस में आपको सबसे पहले एंट्री नहीं बनानी, याद रखना, पहले कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी बनानी है, उसके बाद करना है, नहीं तो फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं दिखाता नहीं है वहां पर। तो इसलिए आपके ये एक मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक। ठीक है ना, तो आप क्रिएट करके पहले कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी बना लो। तो F11 दबा के पहले तो पहले कॉस्ट सेंटर इनेबल कर दो। ठीक है, एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ से क्रिएट पे जाना और शो मोर में जाकर के कैटेगरी बना लो। क्या था कैटेगरी? कमीशन। ठीक है, ये आप बना लेना। उसके बाद उसके अंदर सेंटर बना लेना। ठीक है, यही दिक्कत होती है कि पहले बनाते नहीं है। एक बार बना लोगे ना, उसके बाद तो फिर तुम चाहे एंट्री करते हुए ही ऑल्ट सी करके बना लो, लेकिन फर्स्ट टाइम कॉस्ट सेंटर आपको बना लेना है कैटेगरीज, नहीं तो कैटेगरीज का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, ये मैंने बनाया, कंट्रोल है, दूसरा यहाँ से कॉपी किया। तो ये आप कॉस्ट सेंटर बन रहे हैं, ठीक है, जो कि कमीशन के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, ये आपके आ गया, और एक, ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करा दो। ठीक है, अब इसके बाद देखो एंट्री करेंगे हम लोग। तो इस पे यहाँ पे जाएंगे हम। तो पहले हम, डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त डाउनलोड, आराम आराम से करो पेपर। कॉस्ट सेंटर क्लास यहाँ पे दिख रहा है, कभी कभी नहीं दिखता है, तो F12 दबाओ। F12 दबा करके यहाँ से कॉस्ट सेंटर क्लास का ऑप्शन है, ये यस कर देना अगर नो हो रखा है। तो यहाँ से आप इसे यस करोगे तो इसी F12 में ही ऑप्शन होते हैं, अगर कभी कोई चीज नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है तो। ठीक है ना, अगर कभी ऐसा होता है कि और ऑप्शन देखना है, तो F12 में जा करके इस ऑप्शन को भी यस कर देना। तो आपको कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड ये जैसे ऑप्शन दिख रहा है कॉस्ट सेंटर, ये कभी कभी बंद होता है, ये भी खोल लेना है। करेक्ट। तो यहाँ पर आप कमीशन, अभी हमने कॉस्ट सेंटर क्लास नहीं बनाया, तो हम यहाँ पे जाके क्रिएट करेंगे कॉस्ट सेंटर क्लास कमीशन, जो कि हमें कमीशन कैटेगरी के ऊपर लगाना है, और जिसके अंदर हमारा पार्ट क्या बना है, चटर्जी, कितना, 45। ठीक है, ये है 40, एंड दिस इज 35। ठीक है, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा के एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद अब एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर अब कमीशन आ जाएगा। अब ऑल्ट सी करके कमीशन बना लो। ठीक है, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट सेंटर इसमें इनेबल करना है, क्योंकि हमें इफेक्ट उसका दिखाना है। जीएसटी का कोई रोल नहीं है, वैसे हटा भी सकते हो, नॉट एप्लीकेबल। कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कराओगे। यहाँ पे जाकर के अब आप डालोगे 1,50,000, एक्सेप्ट कराओगे, और एंट्री करते हुए तो नहीं दिखाता है वो। ठीक है, और हमें एंट्री करते हुए देखना भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस बैंक ले लेना, और यहाँ पे चेक नंबर ले लेना। तो जब चेक नंबर गिवन है तो चेक नंबर भी हम लिखेंगे 265745। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करा देना। लेकिन एक बार पीछे जाके जरूर देखना पेज अप करके कि एफ हुआ कि नहीं। अगर हो गया है तो उसके बाद आगे बढ़ो। आप अपने काम को चेक भी करते जाओ, अधिकतर ये कोशिश नहीं करते कि चेक भी कर ले। एक बार चेक कर लो हो गया है कि नहीं, फिर उसके बाद आगे बढ़े। तो 7 मार्क्स का फिर ये भी आ गए। उसके बाद ओपन अ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, मेक नेसेसरी एंट्री इन दी टेली प्राइम। ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट खोलना है, तो पहले डॉक्यूमेंट नंबर 1 खोलना है। तो वो भी हम खोल लेते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर 1। तो हमने डॉक्यूमेंट नंबर 1 खोला जब, तो इसके अंदर हमारे को पहला डॉक्यूमेंट मिला, जिसमें हमने अपने कंपनी का नाम देखना है। तो सिलेक्शन बुक स्टोर है, जिससे हम लोग सामान परचेज कर रहे हैं। ठीक है ना, राइट। तो परचेज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में भी गिवन होगा शायद ये, कि फॉलोइंग पास एंड ऑल द प्रोडक्ट स्टोर इस गोडाउन में रखना है ऑन सेम डे। ठीक है ना, पेड भी कर दिया। तो 2 ट्रांजेक्शन है इसकी। तो इसको कैसे करेंगे देखो, यहाँ से हम परचेज वाउचर में जाएंगे पहले, डेट इंपॉर्टेंटली प्ले करेंगे। अब इसके लिए वाला डॉक्यूमेंट खोल के रखेंगे, 1 सितंबर की एंट्री है।
19। इनवॉइस नंबर हम यहीं से उठा लेंगे, दिस इज द इनवॉइस नंबर, तो ये हमने उठा दिया। ठीक है, यहाँ पर हम पार्टी ले लेंगे क्रिएट, तो सिलेक्शन बुक स्टोर सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन इनेबल कर देते हैं तो परेशानी होती है, यहाँ से बंद करना होता है। हम कंपनी को बंद करने लग जाते हैं कंपनी लेवल पे, हमें लेजर लेवल पे बंद करना होता है जहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करना। ठीक है, उसका जीएसटी नंबर बताना जरूरी। ठीक है, अब यहाँ पे सीजीएसटी रजिस्टर लग रहा है तो इसका लोकल है, तो इसका एड्रेस भी वेस्ट बंगाल का है, तो ये जरूर ध्यान देना कि वेस्ट बंगाल का है तो वेस्ट बंगाल का ही एड्रेस देते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल का ही है, कोलकाता, तो हम इसका यहाँ पर वेस्ट बंगाल। बाकी एड्रेस अगर आप डालना चाहते हो तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो, इतना कॉपी पेस्ट करा ये सारा का सारा। अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके मार्क्स काट रहा है कि नहीं काट रहा है। ठीक है ना, अगर आप कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो तो डाल दो, नहीं तो ठीक है, मर्जी है आपकी, नहीं भी डालना चाहते हो तो नहीं डालो। ठीक है, टाइम वैसे ज्यादा लगता नहीं है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक्सेप्ट करा दिया, एक्सेप्ट करा दिया। ठीक है, एंटर करा आपने। अब ये हमारा क्या है, इन्वेंट्री मोड नहीं है तो मोड चेंज करेंगे पहले, आइटम इनवॉइस मोड, परचेज का लेजर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक कॉस्ट सेंटर बाई डिफॉल्ट यस होता है ना, यहीं पे दिक्कत होती है बस, देखो इस वाले लेजर में दिक्कत होती है। ठीक है ना, अधिकतर मैंने क्वेश्चन देखे तो यहाँ पे दिक्कत होती है कि परचेज में कॉस्ट सेंटर इनेबल है, फिर हम बाहर जाके बंद करना चाहते हैं, वहां से बंद नहीं होता है, तो यहाँ बंद करना है आपको जिसमें इनेबल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ अटक जाते हैं, और इसके बाद इससे जीएसटी इनेबल करने के बाद गुड्स, और जीएसटी यहाँ पे तो बताएंगे नहीं, हम तो स्टॉक में बताएंगे। फिर यहाँ पर जाएंगे इस पे, अब पहला कौन सा है, दिस, दिस कॉपी, कॉपी करेंगे और यहाँ पर ऑल्ट सी करके बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यूनिट भी जरूर बताएंगे, यूनिट हमारी है पीसीस, पीसीएस, और पीसीस यहाँ पे भी लेंगे, और यहाँ पे जाकर के इसे यस करेंगे, और यहाँ पे भी क्या लेंगे, सेम चीज। ठीक है, एसएसएन नंबर अगर गिवन है तो डाल देंगे। तो टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन मार्क्स भी तो हमारे 11 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है टैक्स, टैक्सेबल, और इसका परसेंटेज कितना है, 12%। ठीक है, कैसे पता चला, 6% लग रहा है तो 6% 12%, तो यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये क्वांटिटी कितनी है हमारी, 20, रेट कितना है, 500। फिर और सी करके बनाएंगे, पीसीस, यस। ठीक है, पेस्ट, एचएसएन नंबर। ठीक है, ये करा हमने, और टैक्सेबल, और यहाँ पर हम देंगे ये 18% है। कंट्रोल है, गुड्स, कितना क्वांटिटी है, 40, 100 रुपये का ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे दिस कॉपी, और सी करके पेस्ट करेंगे, पीसीस। ठीक है, पेस्ट, एचएसएन नंबर, सभी की यूनिट पीसीस है इसलिए मैंने ध्यान रखा, तो पीसीस में ज्यादा मैं यूनिट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। टैक्सेबल, और यहाँ पर हमने इसमें दे दिया, ये भी 18% है। कितना है, 50 एंड 50। इसके बाद हमारे पास ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, कॉपी, ऑल्ट सी करके। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, टैक्सेबल, और यहाँ पर ये है हमारा 12%। ठीक है, इसकी क्वांटिटी है हमारी 14 एंड 200। ऑल्ट सी। ठीक है, इसका अच्छा नंबर, फ्लेक्सिबल, और इसमें 18, 40 और 40, 450, यही है, बिल्कुल। अब इसके नीचे लगा लेंगे हम इनपुट, सीजीएसटी, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा, जीएसटी सेंट्रल,
और बस नॉर्मल राउंडिंग जीरो, कंट्रोल ए। ठीक है, ऐसे करके इनपुट SGST। ठीक है, ये हमने हमारा लग गया, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, बस टेक्स्ट हमारा ठीक लग गया, देखो बिल्कुल ठीक लगा है। और कुछ है नहीं, नोट जरूर देखेंगे, नोट भी लिखा होता है कभी कभार। ठीक है, उस नोट को भी हमें देखेंगे, पेपर के नीचे कभी कभी नोट लिखा होता है। कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, कंट्रोल ए करके। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें एक चीज है कि अभी इसमें क्या है, अच्छा इसमें गोडाउन छूट चुका है, ठीक है ना। तो गोडाउन इसलिए छूट चुका है, हमेशा ध्यान रखना है गोडाउन ना, पहला गोडाउन बनाना पड़ता है, नहीं तो वो आपको दिखाता नहीं है एंट्री करते हुए। तो आप यहाँ पे लेजर्स में जाके गोडाउन जरूर बना लेना। अब जैसे मुझसे गलती होगी तो आपसे भी हो सकती है, तो आप यहाँ से गोडाउन यहाँ से ये बना लेना। ठीक है, इसलिए पेपर क्वेश्चन क्वेश्चन से पहले बना लोगे तो एंट्री करते ही पूछ लेगा आपसे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डे बुक में जाने के बाद उस एंट्री को खोलना होगा, और हर एक एंट्री में जा करके यहाँ पर जब हमसे पूछेगा मेन लोकेशन, क्योंकि उसने डाल दिया ना, अब हमें गोडाउन चेंज करना है। ठीक है, हाँ तो इसलिए ये पूछता नहीं ना, जब आप एक बार बना लोगे तब पूछेगा। आएगा। ठीक है, इसे एक्सेप्ट करा दोगे। तो टाइम कंज्यूमिंग हुआ, लेकिन हाँ मिस्टेक है तो रुकेगा, होगा आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, मैं भी भूल चुका था। अब इसके बाद इसकी पेमेंट भी करनी है, तो पेमेंट कर देते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑल टाई करके पेमेंट कर देंगे, वाउचर में जा करके F5, और यहाँ पर क्या था, सिलेक्शन। तो 43,246 का पेमेंट करना है हमें अगेंस्ट दिस बिल, और एक्सिस बैंक के थ्रू करना है। चेक नंबर हमारे को क्वेश्चन में गिवन था, तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में चेक नंबर है 245777। ठीक है, एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पे जाकर के जब आप ये कर कर लेंगे तो 10 और 12, मतलब इसका मतलब है कि 5 मार्क्स का वो होगा, और उसकी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो इसका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 11 मार्क्स का हो गया ना। एक क्वेश्चन 11 मार्क्स का हो गया। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट टू देखते हैं, डॉक्यूमेंट टू भी हम देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट टू हम पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे, यहाँ जाते हैं, और डॉक्यूमेंट टू। तो डॉक्यूमेंट टू में हमने देखा कि बुक हाउस कमिटी है, जिससे हमने सामान, हमने रेंट, हमने उसे रेंट पे करना है। तो रेंट, और उस पर TDS भी कटा हुआ है, तो इसकी रेंट की एंट्री डालनी है, तो जनरल वाउचर में डलेगी। डेट डलेगा सबसे पहले इसमें, डेट हमारा डलेगा 1 जुलाई। ठीक है ना, यहाँ पर डलेगा, और यहाँ पर हम डालेंगे रेंट। ठीक है, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और ये हमारा नॉट राउंडिंग। अब इसमें ये फिर वही चीज परेशान कर रही है, तो नो, ये चीज ध्यान रखना आप, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। GST का इसमें एप्लीकेबिलिटी है नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। TDS एप्लीकेबल है, यस। और हमें इसमें क्रिएट करना होगा रेंट का। अब ये रेंट के ऊपर हमें कैसे पता चलेगा कि 94I में ये रेंट बिल्डिंग का है या किसका है, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं, तो सिर्फ TDS रेट से जान लेना। 10 है तो इसका मतलब बिल्डिंग का होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर रेंट 194I, 94, अरे 94I। और यहाँ पे जाकर के इसमें दे देना, वैसे तो सिंगल बिल की भी लिमिट दे सकते हो इसमें कि 20,000 पे। ठीक है, और यहाँ पर 10% इसमें लगता है, और साल की लिमिट जो है वो 2,40,000 है। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करा सकते हो। अब जो रेंट का है अमाउंट, वो है 3 लाख। ठीक है, यहाँ पे पार्टी बनाएंगे, तो पार्टी हमारी है ये, तो इसको तो यहीं से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करा हमने, और पेस्ट, सन्ड्री क्रेडिटर। TDS एप्लीकेबल यहाँ पे जरूर बताना, और यह कैसे पता चलेगा ये कौन है, तो इसका ये C है, तो इसका मतलब कंपनी है, कंपनी रेजिडेंट है। तो यहाँ पे पता चला कि फोर्थ लेटर इसका C है, क्योंकि पेन नंबर में, तो इसलिए पता चल गया ये पार्टी कौन है, कंपनी। और इसका पेन नंबर बताना बहुत जरूरी है, बिना पेन नंबर बताया चलेगा तो 20% कट जाएगा 10 की जगह। तो यहाँ से इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। मैं एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे GST नंबर तो इसका गिवन नहीं होगा हमारे पास, तो वो GST नंबर, ये तो हमारा है, ये हमारा GST नंबर है। इसका GST नंबर नहीं है, तो क्योंकि GST की एप्लीकेबिलिटी इसमें है नहीं, तो एंटर करके एक्सेप्ट करा दो। तो कट गया हमारा TDS पे, कट गया, देखिए 30,000 पे 10% के हिसाब से, ऐसे ऐसे करते हुए। और यहाँ पे बना लो TDS ऑन ऑन रेंट, सन्ड्री। ये याद रखना, कभी कभी ड्यूटी गलती हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग टीडीएस में यहाँ पे करा और इस तरह से करके बना देंगे। गलती हमारी होती है कि हम टीडीएस को ऊपर ले लेते हैं। हमेशा ये कोशिश करनी है कि पहले पार्टी करना है, तभी तो टीडीएस कटेगा, पहले पार्टी का पेमेंट आएगा तभी तो ऑटोमेटिकली कटेगा। को सीक्वेंस यही अपनाया करना है, रेंट अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट तो टीडीएस। ठीक है, ठीक है। टीडीएस और रेंट कैसे बनाया ये देख लो एक बार। इसकी एंट्री आप यहाँ पे ड्यूटीज एंड एक्सपेंस में रखें, टीडीएस में रखें, रेंट करोगे। ठीक है, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा देना। इसके बाद ये पार्ट भी हो गया, इसके बाद इसकी पेमेंट भी थी। अगर आप इसमें देखोगे क्वेश्चन में तो उन्होंने बोला है ऑन द सेम डे पेड द अमाउंट, पेड अमाउंट करनी है तभी जाकर के 2 एंट्री मिलेगी आपको। तो अब इसके बाद ऑफ F5 पे जाएंगे और डेट हमारी क्या रहेगी, सेम डेट पे। तो पार्टी हमारा बुक हाउस है 2,70,000। ठीक है, अगेंस्ट दिस बिल। और यहाँ पर बैंक एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक लेकर के हम लोग यहाँ पर चेक नंबर हमारे पास गिवन है, कौन सा, 245138, 245138 एक्सेप्ट करा सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट करा दो, तो ये हमारा काम हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हमें कहाँ जाना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है हमें। तो ये वाला 22 मार्क्स के पे हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया। उसके बाद है ट्रांसफर 20 पीस ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर इक्लिप्स गोडाउन फॉर नियल। ये तो बहुत आसान जो है, 2% उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है। तो स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री है, क्योंकि स्टॉक का रिलेटेड है तो अकाउंटिंग वाउचर में तो जाएंगे नहीं हमें। ये क्या मिलता है, इन्वेंट्री वाउचर में, स्टॉक जर्नल में। इंपॉर्टेंटली क्या डेट है, डेट उन्होंने कहीं लिखी नहीं है तो हम सेम डेट पे कर देंगे जिस डेट पे हम यहाँ पे कर रहे हैं एंट्री। अब पहली बात तो हमारे पास जो प्रोडक्ट जो आया था वो आया था, ये डॉक्यूमेंट, ये वाला डॉक्यूमेंट जब हमने पोस्ट किया था वो सितंबर में किया था। तो सितंबर के बाद ही करना होगा हमें। ठीक है ना, 12 पीस, ट्रांसफर 12 पीस ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट ले लेंगे सारे। ठीक है, एक एक प्रोडक्ट लेते रहेंगे किस गोडाउन से, एक से कितना, 12। फिर दूसरा प्रोडक्ट लेंगे एक ले गोडाउन से 12। 12 प्रोडक्ट करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर फिर सेम चीज एडवांस, लेकिन वो गोडाउन बदल जाएगा। गोडाउन हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, ठीक है, कितना, 12। रेट हमारे सेम आ गया। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ढूंढनी है, लेकिन मैंने एंट्री कर दी है। अब इसमें कभी कभी हो सकता है याद आए कि ट्रांसपोर्टेशन तो छोटा ही छूट गया हमारा, तो अब सेव करे बिना जाऊंगा तो दर्द दिक्कत हो जाएगी, तो मैं कंट्रोल लेकर के भी सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने इस एंट्री को। उसके बाद इसमें एक फीचर ऑन करना पड़ता है, ऑल्टर में जाकर के वाउचर टाइप में जाने के बाद स्टॉक जनरल में जाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए। यहाँ पर ये एडिशनल कॉस्ट, इस ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर द परचेज, इस ऑप्शन को यस कर देना, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर द परचेज। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे डे बुक में, और डे बुक में जाके स्टॉक जनरल में जाएंगे। स्टॉक जनरल में जाने के बाद अब मेरे पास वो एंट्री सेम मिल गई। तो अब इसमें फायदा होगा कि हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, मुझे पूरा पार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जाओगे, अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डालोगे आप, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, और ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और इसमें कॉस्ट सेंटर सेम चीज बंद करनी है हमारे, जीएसटी एप्लीकेबल तो नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, और एक्सेप्ट करा दोगे। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो 2% गिवन है, तो 2% ऐड कर दो बस इसमें। ठीक है, सभी चीजों में जुड़ेगी अब डिस्कवर। ठीक है, गोडाउन दिस 12। ठीक है, और प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना था, 100 रुपये। जब बढ़ेंगे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2%। ठीक है, फिर हमारा लॉन्ग। ठीक है, गोडाउन कितना, प्रोडक्ट 12%। ठीक है, कितना, 50 रुपीज की। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2%। उसके बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे जाने के बाद यहाँ दे 12%, 12 रुपए के हिसाब से 200 रुपये। ठीक है, कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 2%। ठीक है, यूथ। ठीक है, 12 और कितना, 500 रुपये के हिसाब से। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2%। ठीक है, तो ये एडिशनल वैल्यू बढ़ गई हमारी कितनी, 312 रुपये ऐड हो गया ना इसमें ट्रांसपोर्टेशन। 312 ऐड हो गया, तो इसे एक्सेप्ट करा करके, जैसे एक्सेप्ट कराएंगे 312 की एक एंट्री ट्रांसपोर्टेशन की भी करनी होगी आपको F5 में जाकर के। जो क्या करेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 312। ठीक है, अब चाहे कैश के थ्रू करो, क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है, और हो सकता है वो मार्क्स नहीं भी काटे, लेकिन ये कि आप कर दो अपनी तरफ से तो ठीक है, कैश की एंट्री कर दिया आपने। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि पेमेंट करा,
लेकिन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है कंपनी सेट क्रेडिट लिमिट ऑफ 3000 एंड क्रेडिट डेज ऑफ 15 डेज टू जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड 2/6/2023 कंपनी सोल्ड दिस। ये पांच आपने सामान बेचे हैं, 2/6 को एक एंट्री पास करनी है सेल करने की। तो ये दो चीजें हमने बेची हैं जिसमें हम लोगों ने क्रेडिट लिमिट भी सेट करनी है और 15 दिन का क्रेडिट पीरियड पे सामान बेच रहे हैं। तो एंट्री कैसे करेंगे ये देखो आप। ये तो ऑलरेडी हमारे पास, ये देखो हमारे पास स्टैंडर्ड भी सेट करना है इन प्रोडक्टों का, ठीक है। हाँ, तो इसको क्या करेंगे हम, सेल करेंगे, F8 पे जाएंगे, ठीक है, और डेट डालेंगे पहले 1 जून। 1 जून में करा है, 2 जून में करा है, 2 जून में करा है। पार्टी का नाम क्रिएट करेंगे जो कि है जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें कोई जीएसटी नंबर तो गिवन नहीं है इसका, नहीं गिवन है ना, ठीक है। टीडीएस भी गिवन नहीं है कुछ। तो हम लोग अभी जीएसटी नंबर ना समझ करके इसे क्या बोल देते हैं, कंज्यूमर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम सेल्स, ठीक है। और यहाँ पर गुड्स करके एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या लेंगे, इस प्रोडक्ट को लेंगे जो हम लोगों ने बनाया। उन्होंने, अच्छा, इसमें पार्टी में एक चीज गलती हो गई, कंट्रोल एंटर करके जाएंगे कि इसमें 15 डेज का क्रेडिट डेज था, ठीक है। और हमने क्या बोला था, क्रेडिट लिमिट भी सेट करनी है इसमें। तो F11 दबाने के बाद F12 दबा के, F12 दबाएंगे और इसमें क्रेडिट लिमिट यहाँ पर ना, ये वाला क्रेडिट लिमिट वाला, ये ऑप्शन खोलना है मेरे को, ये जैसे तो यहाँ पर खोलेंगे और ये कितना, 3000, 3000 के लिए लिमिटेड है। तो कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट बनाएंगे ऑल्ट सी करके। तो पहला प्रोडक्ट क्या है हमारा, जूनियर हॉलिक। तो प्लेस करेंगे। अब इसमें स्टैंडर्ड भी सेट होगा, तो इसमें स्टैंडर्ड गिवन है, अगर नहीं होता तो F12 दबा करके यहाँ पे स्टैंडर्ड भी यहाँ से इनेबल कर लेते हैं इस जगह से, इसे यस करके, इसे यस करेंगे, ठीक है। और इसमें डेट जो गिवन है कब से स्टैंडर्ड सेट करना है, तो स्टैंडर्ड तो मुझे जिस दिन से खरीदा उस दिन से डाल देंगे। और इसमें बैच वाइज मेंटेनेंस भी है, तो वो भी अभी इनेबल करेंगे हम लोग। और पहले तो हम क्या करेंगे इसमें, कितना, 410 परचेज करते हुए 410 का है, और सेल करते हुए 460 का है, ठीक है। और जीएसटी वगैरह इससे इस क्वेश्चन में है नहीं इस प्रोडक्ट के ऊपर, बट अभी मैं नो रख देता हूँ, जीएसटी की बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो एक गोडाउन ले लेता हूँ अभी मैं। गोडाउन तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये गिवन है, नहीं ये गोडाउन में गिवन भी है हमें ना। तो मैं गोडाउन में क्या रख रहा हूँ, मेन गोडाउन में रख रहा हूँ इसे, ठीक है। कितना प्रोडक्ट खरीदा हमने, अच्छा एक चीज और छूट गई इसमें ना फिर, बैच वाइज। तो F12 दबाना है आपको, पहले F11 दबाने के बाद ये वाला ऑप्शन यस करना है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग और ये, तो जब ये यस करोगे तो आपको बेस्ट मेंटेनेंस आ जाएगा। यहाँ पर दोनों चीजें यस करना, एक्सपायरी ऑडिट। तो इससे क्या होगा, जब आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पे पूछेगा आपका, यहाँ पे बैच नंबर पूछ रहा है, तो बैच नंबर तो यहीं से कॉपी हो जाएगा, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, कितना बोल रहे हो जोन, ये क्या बोलता, जूनियर हॉलिडे कितने, 5 पीस, 5 पीस खरीदे बेचे हमने, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या थी इसकी, फैब, फैब 2023। और एक्सपायरी डेट क्या है, जैन 24, ठीक है। और एक्सेप्ट कराओगे, उसके बाद ऑल्ट सी करके बनाएंगे दूसरा प्रोडक्ट, कौन सा है, ओट्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी गोडाउन मेन लोकेशन ले लेंगे। एक चीज और छूट गई फिर से इसमें, बैच वाला ऑप्शन छूट गया और स्टैंडर्ड भी छूट गया, ठीक है। तीनों चीज यस करेंगे। और 1/4 के बाद इसका कितना है, 120 परचेज प्राइस। और 1/4 के बाद सेलिंग प्राइस क्या है, 135। एक्सेप्ट कराएंगे और एक्सेप्ट कराएंगे मेन लोकेशन, और यहाँ पे बैच नंबर दे देंगे इसमें, ठीक है ये, ठीक है। पेस्ट करेंगे और क्वांटिटी देंगे, क्वांटिटी कितनी है, ये हमने खरीदी है 10 प्रोडक्ट, 10 पीस खरीदे, ठीक है। और 500 ग्राम, ये क्या लिखा हुआ है, 5 पीस जूनियर हॉर्लिक्स एंड 10 पीस ओट्स, अच्छा ठीक है, उसका नाम है ना वो, तो अपना आप उठा लिया उसने रेट,
उसका मैन्युफैक्चरिंग और वो दे देंगे जनवरी से लेकर के जैन 23 से और नवंबर 24, ठीक है, एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करा देंगे, ये हमारा सेल की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्रेडिट लिमिट क्या बोल रहा है वो, 3,000 से ज्यादा हो रहा है, 3,000 से ज्यादा हो रहा है, तो इसमें मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। ठीक है, क्योंकि एंट्री पास नहीं कर सकती, और यहाँ पर हम लोगों ने, इन्होंने कहीं नहीं मेंशन करा कि वो सेल कर रहा है या परचेज कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में एक मिस्टेक तो मुझे लग रही है कि इन्होंने ना बताया है परचेज कर रहे हैं और ना ही सेल कर रहे हैं। ये वैसे लिखा हुआ है, देखो, कंपनी सोल्ड हॉर्लिक्स, जब बेच रहे हैं तो 3,000 से ऊपर तो हम बेच ही नहीं पाएंगे, और ये वैल्यू जो है 3,000 से ऊपर की जा रही है। ठीक है ना, ये जा रहा है 3,650, जब जा रहा है तो हम लोग ये कर ही नहीं पाएंगे एंटी कॉस्ट, राइट। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम अब रेज कर सकते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर से, तो अभी मैं इसे बिना एंट्री को सेव करके कर सकता हूँ। तो जब भी कोई एग्जाम आप दे रहे होंगे तो वहां पर आप क्वेश्चन कर सकते हो, सर इससे ऊपर जा रहा है, तो सेव ही नहीं हो पा रहा, तो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप उनके दिमाग बात उनसे पूछना वो चीजें, ठीक है ना, एग्जामिनर जो आएंगे उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है कंपनी पेड एंड टीडीएस अमाउंट। टीडीएस अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना है, जो कि 2 अगस्त को पे कर रहे हैं हम। तो टीडीएस अमाउंट कैसे पे करी जाएगी, देखो, F5 में जाएंगे और 2 अगस्त डालेंगे। ठीक है, 2 अगस्त, और यहाँ पर आप क्या करोगे फिर, ऑटोफिल, ऑटोफिल करोगे स्टेट टीडीएस, और जुलाई से जुलाई तक का था, जुलाई का ही तो टीडीएस की एंट्री थी, तो जुलाई में करेंगे यहाँ पर 31 जुलाई तक का सेक्शन अपने आप आ जाएगा, जिसकी पेंडेंसी है सब अपने आप आ लगेगा, अपने आप आ जाएगा। आपको बस क्या लेना है, एक्सिस बैंक, तो जैसे इस पे क्लिक करोगे अपने आप आ जाएगा, और इसको कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा दो बस। इतना से काम करना है आपको, और आपका मार्क्स मिल जाएंगे आपको 6 मार्क्स। उसके बाद बोल रहा है ओपन द डॉक्यूमेंट एंड मेक द नेसेसरी, थर्ड डॉक्यूमेंट को खोलना है और उसकी एंट्री पास करनी है। तो अब थर्ड डॉक्यूमेंट में जाते हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट आपका क्या है, सेल करने का है। देखो, थर्ड डॉक्यूमेंट में आपकी कंपनी ने सेल करा है, भारत बुक स्टोर को सेल करा है, कंसाइनी ये है, कंसाइनर ये हमारा है। तो हम लोग देखो कैसे सेल करेंगे इसे, जब हम जाएंगे यहाँ पर तो F8 दबा के सेल करेंगे, F8 में जाएंगे और डेट डालेंगे। तो इसमें क्या आएगा, 31 अक्टूबर को। तो सेल करना आसान है, क्योंकि क्यों आसान है, क्योंकि हाँ आइटम सारे सारे बने हुए हैं। बुक, भारत बुक स्टोर, भारत बुक स्टोर। ठीक है, संडे लेटर ही हमारा रहेगा, और इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है नहीं, नीचे देखो नोट पे भी गिवन नहीं है, तो सिंपल है बनाना है आपको एंटर एंटर करते हुए। और यहाँ पर इसका एड्रेस डालना चाहो तो डाल देना, और बस ये देख लेना इसका क्या है, CGST लगाओ, IGST, IGST का मतलब ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का यहाँ पर है, और इसका GST नंबर यहाँ से उठा लेंगे। तो ये GST नंबर यहाँ पर है इसका। ठीक है, कॉपी करा और पेस्ट, और लास्ट में डाल देंगे 1। ठीक है, और एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। जब ये एक्सेप्ट कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास सारी चीजें आ जाएगी, तो सेल हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हमें क्या क्या बेचना है, देखो इसमें डिस्कवर इंडिया कितना, गोडाउन कौन सा ले लेंगे, ये हमारे पास गोडाउन है। ठीक है, कहीं से भी ले लेंगे, गोडाउन तो उन्होंने कहीं मेंशन ही नहीं करा होगा, तो है कहीं से भी नहीं, मेन डालना नहीं है, अब तो उठाना है ना वहां से। तो हमने 28, हमने बोला 28 तो यहाँ से बेच दिए, 28 तो यहीं से बेच सकते हैं ना, और किस रेट पे, 120। और यहाँ पर हमारे पास कहाँ पर रखा हुआ माल, बाकी हमारे पास ये रखा हुआ। ठीक है, तो 2 मार्क्स, दो यहाँ से ले लिए, रेट तो सेम रहेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद फिर दूसरा है एडवांस। ठीक है, अब किस गोडाउन में रखा हुआ, इतना कितना माल बेच रहे हैं, 30 ही बेच रहे हैं, फिर सेम चीज, 28 तो यहीं से उठा लेंगे, और किस रेट से बेच रहे हैं, 500। ठीक है, और सॉरी, एक मिनट, और थे, दो और थे, तो हम वो इस वाले गोडाउन से दो और प्रोडक्ट। तीसरा कौन सा प्रोडक्ट है, लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग है यहाँ पर, ये हमारे पास इतना रखा हुआ है, तो ये हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी, तो एक ही जगह से बेच देते हैं। उन्होंने कोई मेंशन तो करा नहीं है, तो हम तो कहीं से कुछ नहीं बेच सकते, तो यहाँ से बेचा। और उसके बाद इसमें IGST लगा देंगे, आउटपुट IGST, GST, एंड देन उसके बाद यहाँ पर IGST कहाँ पे चल जाएगा, इंटीग्रेटेड, और एक्सेप्ट करा देंगे, तो इस पे GST आ जाएगा। तो ये 3645 का GST उस पर ऑटोमेटिकली लग गया और बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो ऐसे एंटर करके एक्सेप्ट करा दो। तो ये भी हमारा हो गया इसमें, लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन था कि आपने डॉक्यूमेंट 3 करना है, और कुछ नहीं करना, इसकी कोई पेमेंट रिसीव वगैरह नहीं हुई, तो डॉक्यूमेंट 4 आप करना है हमारे को। तो डॉक्यूमेंट 4 भी खोल लेते हैं हम लोग। लेकिन 4 में क्या था, हमने सर्विस
हमने सर्विस दी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा नाम यहाँ पर है, कंसाइनी ये है। तो बुक एडवर्टीजमेंट कंपनी को सर्विस दी है, तो ये भी सेल का ही है। ये भी आसान है, लेकिन इसका मोड बदल जाएगा। हम यहाँ पे चेंज मोड पे जा करके अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे कर देंगे। डेट इंपॉर्टेंट है, पहले डेट देख लेते हैं, 31/12। यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है हमारा, बुक भारत एडवर्टीजमेंट एजेंसी, तो इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सन्डे डाटा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद इस पे कोई टीडीएस वगैरह का रोल तो नहीं होगा, नहीं है, क्योंकि जीएसटी का क्वेश्चन है। तो ये कहाँ का है, देखो इस पे क्या है, इस पे भी सीजीएसटी लगा, वेस्ट बंगाल का ही इसका मतलब। और यहाँ पर हम इसका जीएसटी नंबर डाल देंगे, फिर फ्रेश होगा। ठीक है, ये पेश करा और इस पे एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करा देंगे। और यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सर्विस, एडवर्टीजमेंट सर्विस। ठीक है, और यहाँ पर जाकर के इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनकम हमारी। ठीक है, इसे नोट जरूर कर देना, ध्यान देना यहाँ पर, इसे यस करना है सर्विस में। यहाँ पे पेश एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, कॉस्ट सेंटर का जरूर ना इसमें। इसमें एचएसएन इसका क्या गिवन है, ये कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। और इस पे टैक्सेबल करके कितना परसेंट, आई थिंक 18% ही होगा, 18%। 18% डाल करके एक्सेप्ट करा दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और कितना ले लेंगे यहाँ पर, 6,80,000। और इसमें आउटपुट बना हुआ नहीं है, आउटपुट सीजीएसटी सेल है ना हमारी, ये हमने सर्विस दी है ना ये। नहीं, टेक्सटाइल हम लोग दे रहे हैं ना, तो सामने वाले से आया होगा ना इसका मतलब। कंसाइनी, कंसाइनी ये है, बायर कौन है, ये सर्विस ये ले रहा है ना। हमारे पास इसका मतलब आउटपुट आएगा, इनपुट नहीं आएगा, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि हम सर्विस दे रहे हैं ना, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ना, हमारा नाम यहाँ पर गिवन है। और कंसाइनी है, तो इसको शिप टू करा ना, कंसाइनर हमें ना। तो बिल टू मतलब इसको बिल दिया है, तो यहाँ पर आउटपुट ही आएगा। ठीक है, तो मिस्टेक, हाँ ये मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने आप ही ध्यान रखना ना अपने। यहाँ पे रख करके एक्सेप्ट कराने के बाद आउटपुट SGST। ठीक है, एक्सेप्ट कराया और ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 8,02,000 रुपये का एंट्री होगी, और एक्सेप्ट करा दिया। इसे एक्सेप्ट कराने के बाद ये हमारा क्वेश्चन पेपर ये हो गया। अब हमारे को क्वेश्चन पेपर खोल के देखना है, इसमें बोला गया है ऑल्सो रिसीव द फुल अमाउंट, तो पैसा रिसीव भी करना है हमारे को इसका। तो F6 जमा करके, ठीक है, यहाँ पर हम सेम डेट पे एंट्री भी करेंगे, बुक एडवर्टीजमेंट एजेंसी, इससे पैसा मिला है 8,02,400। ठीक है, उसका पैसा पूरा रिसीव कर लेंगे और एक्सिस बैंक में डाल देंगे। चेक नंबर डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो। आईसीआईसी बैंक का चेक है 359,452, 359,452। और आईसीआईसी बैंक, ICICI बैंक, बस ये एंट्री हो गई। तो इतना पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद फिर कंपनी ने परचेज करी मशीनरी 12% पे, 3,20,000 रुपये में। ठीक है, विद दिस। तो एसेट्स परचेज कर रहे हैं, तो चाहे हम परचेज वाउचर में करें चाहे जनरल वाउचर में करें, जनरल वाउचर में ये होगा कि हमें अपने आप से जीएसटी की वैल्यू डालनी पड़ेगी कैलकुलेट करके। ठीक है, तो डेट डालेंगे 31 जनवरी, और यहाँ पर हम मशीनरी लेंगे, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी लेंगे फिक्स एसेट्स, और यहाँ पर जाकर के इस पे जीएसटी इनेबल करेंगे। ठीक है, मशीनरी, ठीक है मशीनरी। ठीक है, HSN नंबर इसका गिवन है तो दे देंगे, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन चल देंगे, क्या है, परचेज टैक्सेबल। ठीक है, कैपिटल गुड्स, और इसके बाद 12% का जीएसटी है। ठीक है, और ये हमारी गुड्स है, तो एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पे मशीनरी कितना लेना पड़ेगा, 3,20,000। अब हमारी ये लोकल परचेज है, ये देखना पड़ेगा लोकल परचेज है, क्योंकि देखो सीजीएसटी लगा हुआ है जीएसटी, तो यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा फिर से हमें। और इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। तो ऑल्ट सी कर करके 3,22,000, जो कैलकुलेटर नीचे खुल गया है, मल्टीप्लाई बाय 6%। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो हमें पता चल गया ये वाली वैल्यू क्या है, इनपुट SGST 19,200। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पार्टी का आने का लेजर आ जाएगा। तो पार्टी हमारा क्या देना, मशीनरी वर्ड।
पेस्ट करेंगे और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर, और यहाँ पर हम जाने के बाद, ठीक है, और इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे गिवन डाल देंगे। जैसे हम इसमें जीएसटी नंबर डालेंगे, इसमें इसे एक्सेप्ट करा देंगे तो ये वाली आज मजा आएगी। तो न्यू फ्रेश में डाल करके बिल नंबर अगर गिवन है तो डाल देंगे, नहीं तो फिर जो ले रहा है बाय डिफॉल्ट वही डाल देंगे। ये हमारा पार्ट हो गया। उसके बाद लास्ट में कि क्या, एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट इन जेपीजी फॉर्मेट एंड कीप इट इन द फॉरवर्ड फोल्डर। फोल्डर में डालना है, जेपीजी फोल्डर में बैलेंस शीट लेनी है। तो बैलेंस शीट लेनी है, बैलेंस शीट को एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट लेना जरूर, ठीक है ना, वो इसी से चेक करेंगे शायद। एक्सट्रैक्ट फॉर्म में ऑल्ट F1 दबा करके, ऑल्ट F1 दबाओगे एक्सट्रैक्ट खुल जाएगा। एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, देखो देखो, एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है ना, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना लोकेशन, कि आपको लोकेशन क्या देनी है। तो यहाँ पे लोकेशन में जाना, सेलेक्ट पाथ, फोल्डर खोलना वही, क्योंकि उसी फोल्डर में डालना है तो इसी जगह पे डालना है। तो यहाँ से वो कॉपी करना और पाथ, और यहाँ पे पेस्ट कर देना। यह आसान तरीका होता है, ठीक है। पहुंच गया, कंट्रोल ए, और फिर इसके बाद सेंड कर दो। जैसे सेंड सेंड करोगे, किस फॉर्मेट में करना था वो फॉर्मेट मैंने चेक नहीं करा, जेपीजी में ही था। अगर जेपीजी में था तो चले जाएगा, ठीक, नहीं तो एक्सेल में जा रहा है वो, एक्सपोर्ट हो रहा है, गलत हो गया ना। तो मुझे गलत कर दिया मैंने, एक और फाइल कर देता हूँ वहाँ पर एक्सपोर्ट। फिर से करते हैं, ऑल्ट ई, एक्सपोर्ट, और कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के यहाँ से अ, ये हमारा जेपीजी फॉर्मेट है, और ये लोकेशन हमारी सेलेक्ट पाथ में कॉपी तो कर ही रखा है मैंने पाथ, और इसे कंट्रोल लेकर के सेट, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, उसी फोल्डर में करना क्योंकि वो फोल्डर ही वापस आएगा, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गया, चेक करना जरूर। तो यहाँ से एक्सेल तो जरूरत नहीं थी, ये सारी फाइलें हो गई हमारे, ये डेटा मेरा आ गया इसमें, तो मुझे बैकअप लेने का भी जरूरत नहीं है। तो डेटा मेरा ऑटोमेटिकली वहां पहुंच गया। फिर इस फाइल को क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है, मतलब जिप फोल्डर में कन्वर्ट करना है और उसे भेजना है। इतना पार्ट आपको करना है, और यहाँ पे जाके आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, ठीक है।